समय के लिए मेडिटेशन में चले गए थे, इसीलिए सोशल डिप्रेशन में मीडिया से क्या? पूरा तरह मेडिटेशन में चले गए थे, मेडिटेशन में ध्यान में चले गए थे, इसलिए बहुत डिप्रेशन सुनाई हुई है। मोबाइल तुम लोग का मैसेज वैसेज देखे कि मैसेज वैसेज आया हुआ है, ठीक है, तो मैसेज वैसेज देख के भी कोई रिप्लाई मतलब अभी किए, जस्ट देखे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक हफ्ता पूरा 24 बढ़ जाइए, मंसन पे बढ़ जाइए, हवा पे रहिए। एक दिन काफी होता है, एक दिन अगर आप में लगभग 12 घंटे बैठ जाओ आंख बंद करके तो एनर्जी आ जाता है, ठीक है, कुछ करने के लिए वैसे था नहीं, तो सोचे चलो यार थोड़ा मेडिटेशन किया जाए। चलो यार, हम हम भी लोग आपको आज एक नया रिएक्शन स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई थिंक। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ तक सबको आ रहा है बोर्ड पे? हाँ सर, वहीं तक आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ के नीचे लिखेंगे रिएक्शन ऑफ, नहीं नहीं सर, सर, थोड़ा अभी और तो इधर। सर लेफ्ट उधर फ्रेम आउट ऑफ फ्रेम हो गया था। लेफ्ट आए कि राइट आए? आर सर, ई कैमरा आपके राइट। आर ई नहीं दिख रहा है। आर ही नहीं दिख रहा। आई रिपीट, आर ई इज नॉट विजिबल। आई रिपीट, चलो ठीक है भाई, आई हैव हर्ड यू, चलो ठीक है, कोई मिशन चल रहा है वैसे बोल रहा है, रिपीट। चलो अब दिख रहा है ना? हाँ सर, चलो ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स with reaction of alkyl halide with KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ठीक है, इन सबके साथ हम लोग देखेंगे किसका रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शंस आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक खास चीज आप लोग नोटिस करेंगे जो अभी तक आप लोग नोटिस नहीं किए थे, और वो खास चीज ये है कि इन सारे रिएजेंट में आई रिपीट हर्ष, इन सारे रिएजेंट में क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऑब्जर्व करने लायक है। क्यों ऑब्जर्व करने लायक है? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सर ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? तुमने एक वर्ड सुना होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं हम लोग, ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों का यूज इक्वली कर सके, ठीक है, जैसे हम लोग राइट हैंड है तो अपना राइट हैंड का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों का यूज अच्छे से कर सकता है उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या है कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो अटैकिंग सेंटर्स, दो अटैकिंग मतलब एटम हो, ठीक है, दो ऐसे एटम हो जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सके। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास आप कह सकते हैं दो ऐसे एटम्स हो जिससे कि वो अटैक कर सकता हो जैसी जरूरत पड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यार C ट्रिपल बॉन्ड N-, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं C ट्रिपल बॉन्ड N- पे, तो C ट्रिपल बॉन्ड N- पे यार कार्बन भी, यहां पे भी एक आपका अटैकिंग साइट है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक, आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एटम है। यस सर। और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है बेटा, तो ये भी आपका एक न्यूक्लियोफिलिक एटम है। इसलिए CN- जो होगा, CN- ओवरऑल हमारे लिए होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके सर। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई, सबको क्लियर है? CN- हमारे लिए क्या होगा, CN- विल बी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल और है NO2 हमने यहां लिया है, तो अगर NO2- हम बनाएं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2-। तो यहां पे अगर बात करते हैं बेटा, तो ये जो O- है इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, या ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये भी जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये भी जो है आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। सर और भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं बेटा? हाँ बेटा, जैसे ये तो आपका साइनाइड आयन हुआ, दिस आयन इज साइनाइड आयन, ठीक है। ये आयन जो हो गया आपका नाइट्राइट आयन हो गया, दिस इज योर नाइट्राइट आयन।
ठीक है, ये आ गया आपका नाइट्राइट आयन। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास और भी आयन्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक आयन ये बना दूं, ठीक है, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज दिखा दूं, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है प्लस सल्फर पे लोन पेयर भी है। समझ में आ रहा है सबको? नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और सल्फर पे नेगेटिव भी है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और सल्फर पे लोन पेयर, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं थायोसाइनाइड। इसको हम लोग बोलते हैं थायो। जब भी मैंने बोला तो सल्फर आएगा तो थायो लग जाएगा वर्ड, तो इसको बोलेंगे थायोसाइनाइड। इसको बोलेंगे बेटा हम लोग थायोसाइनाइड। ठीक है, अब देखो यार, मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है या नहीं बताया, अगर कार्बन से जुड़ेगा तो साइनाइड आयन बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा या नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो हम इसको बोलेंगे नाम चेंज करके क्या, आइसोसाइनाइड। बताया था ना फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। यस Yes, sir. हाँ, तो ये साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन, या इसको बोल देना आइसो, ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड आयन। ठीक है, तो ये कम से कम 3 अभी याद रखो, और भी आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी 3 ये ऑर्गेनिक में काफी है कि साइनाइड याद रखो, नाइट्राइट याद रखो, और आप एक थायोसाइनाइड याद रखो। तो यहां पे अब क्या है, तुमको अब समझ में आ गया होगा कि जब इन रिएजेंट्स का रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के पास, तो हमारे पास अगेन वी हैव टू चॉइसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल कि कौन जाके अटैक करेगा, कार्बन पे नेगेटिव जाके अटैक करेगा या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जाके अटैक करेगा। ओके, क्लियर है सबको ये पॉइंट, यस और नो? सर तीसरा वाला जो है साइनाइड हाँ, वो भी सर हाँ। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ना जी, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, तो नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है और सल्फर की तरफ से भी जुड़ सकता है। क्लियर है? यस सर, तो ये भी बीच वाला में एम्बिडेंट रहे या ना न्यूक्लियोफाइल। रहे, लेकिन दोनों में रहना चाहिए सर, किनारे वाला। हाँ, मतलब बीच वाला क्या, 2 एटम, तो एक न्यूक्लियोफाइल का, एक रिएजेंट कह लो, एक स्पीशीज का, ऐसा 2 एटम है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, उसको हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। यस नोट करो, जल्दी से नोट करो। कैसा आ रहा है भाई, देखे क्वालिटी ऑफ द वीडियो। वाई सर? हाँ बोलो। ठीक है, तो दैट इज दी हार्ड एसिड्स, एंड ये आप लोग याद रखना, हार्ड एसिड्स कौन है, सॉफ्ट एसिड्स कौन है। इसमें तुम लोग को बहुत कुछ चीज जो है बताया जा सकता है। एक जैसे और एक चीज याद रखना कि जो एसिड्स होता है इनके पास एक और खासियत होती है, बस मैं लिख लो, अभी तुम लोग को बाद में समझ में आएगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग निश्चित रूप से ये नहीं पढ़े होगे। हाई एनर्जेटिक या हाई एनर्जी वाला इसके पास होता है लूमो। लूमो मतलब क्या है बेटा? लूमो मतलब व्हाट इज लूमो? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है सबको? Yes, अब sir. तुम लोग नहीं पढ़े होगे ये मॉलिक्यूलर और एमओटी, जब पढ़ रहे थे ना तब पढ़ना था। इसके पास हार्ड बेसिस के पास हाई एनर्जी वाला, ठीक है, हाई एनर्जी वाला होमो होता है। होमो, व्हाट इज होमो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और फिर यहां पे वही लिख लो, लो एनर्जी वाला क्या हो जाएगा? एसिड है, तो एसिड में लूमो होता है, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पे भी लो एनर्जी वाला होमो कर लो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हार्ड एसिड्स कौन है? जिनका साइज स्मॉल, जिनकी चार्ज डेंसिटी हाई है, जिनके अटैकिंग एटम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, जिनकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी कह लो, दोनों बातें सही है, वो ज्यादा है। फिर जिनका, अगर मैं बात करूं, जिनका हाई चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, जिनके लूमो जो है यानी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, में ही एसिड जो है
बेस के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए उसको बोला जा रहा है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसका मतलब क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग आपसे डिस्कस करेंगे। तो हार्ड बेसेस के अंदर बात करते हैं तो स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद रखना, लो पोलराइजेबिलिटी याद रखना, हाई चार्ज डेंसिटी याद रखना, और इनका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ये इस ऑर्बिटल से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। किसको? एसिड को। क्लियर सबको? यस सर, इसीलिए उसको मोमो बोलते हैं। हाँ, होमो बोल रहे हैं, हाई एनर्जी वाला होमो। होमो मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अरे नहीं, तुम तो कुछ को मान लेगा होमो को। होमो का ये लिख लो, होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो का मतलब क्या है? लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला लाइन, हम पढ़े थे पिछले साल। तो एनसीईआरटी भी लोग ढंग से पढ़ा दे तो बच्चों का भला हो जाए ना। एनसीईआरटी भी तो बस जितना हमको समझ में आता है उतना हम पढ़ाएंगे, यही दिक्कत है आजकल इंडिया में चल रहा है। हो गया यार, ये लिख लिए सबको? सर 1 मिनट। मोमो तक नहीं मिटा रहा हूँ, लिख लो जल्दी से लिख लो। मोमो तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टॉप। नहीं अभी रिकॉर्डिंग इतना जल्दी स्टॉप की भूल जाते हैं, फिर स्टार्ट करना, और फिर रिकॉर्डिंग नहीं आता है तो फिर तुम लोग के चक्कर में बहुत बच्चा परेशान करता है कि सर दे दीजिए सर। 12th का बच्चा लोग बोलता है सर अपडेट करना पड़ रहा है नोट्स। बहुत समस्या है लॉकडाउन में, बच्चों के साथ बहुत समस्या है। ये लोमो होना चाहिए ना? मोमो अनऑक्यूपाइड है यार, लोमो कैसे हो जाएगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सर तो वहां आप ऑक्यूपाइड लिखे हैं सर, लोएस्ट ऑक्यूपाइड। अरे तो यार भावनाओं को समझो ना यार, तुम हर चीज लिख देंगे तभी समझ में आएगा। अनऑक्यूपाइड कर ले इसको, चल बोले जो है गलती से लिख दिए कुछ और। ठीक है बालक और बालिकाओं, रुकिए लिख रहे हैं सर बस। जल्दी लिखो। और हम लोग रिएक्शन स्टार्ट क्या किए हैं, रिएक्शन को समझने के पहले बैकग्राउंड तैयार करना है। जल्दी लिख लो। माहौल बना रहे हैं तो माहौल, सही बात बोला तो। जरूरी है। जरूरी तो बहुत कुछ है बेटा। इतना माहौल बनाने के बाद तुम लोग का आईआईटी में नंबर नहीं आए तो दिक्कत हो जाता है फिर। हम तो पूरा जेई एडवांस, तुम लोग लगता है जेई एडवांस 2020 या किसी भी ईयर का क्वेश्चन देखा है अभी तक? मेंटर्स वाला लेता है ना सर, वही देखते रहते हैं। क्वेश्चन जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर जेई एडवांस का, उस क्वेश्चन को देखते हो कि नहीं देखते हो? हमको तो लगता है नहीं देखते हो। हम तो नहीं देखते हैं। हम क्यों देखें? वो कहाँ मिलेगा यार? गूगल है। तुम लोग ऐसा तुम आदि मानव जैसा बात करोगे, कहाँ मिलेगा सर? गूगल है, तुम्हारे पास नेट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, और तुम लोग ऐसा बात करोगे आदि मानव जैसा तो कैसा काम चलेगा यार? बताओ, हमको तो बड़ा दुख होगा फिर तो। हम तो कभी आईआईटी का सवाल देखते नहीं। हमको बच्चा लोग बताता है कि सर धन्यवाद सर, आईआईटी बॉम्बे का एक लड़का कल हमको फोन किया था, वहां वो शायद सीएसई नहीं लिया हुआ है, फिटजी का स्टूडेंट था, मेरे से 1 साल जीओसी आइसोमेरिज्म पढ़ के गया था। तो बोला कि सर आप क्वेश्चन नहीं देखे क्या? आपका पूरा बताया हुआ चीज एकदम, मतलब हमको लगा कि आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो आपको ये हो जाता। आइसोमेरिज्म से 2 सवाल 3 सवाल पूछा था, जीओसी से भी जो सवाल पूछा था एकदम डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये चीज जो है मुझे लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन आप लोग देखते नहीं है। मैं भी नहीं देखता हूँ, बट मुझे बच्चे बता देते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ चीज जो था,
और जेई एडवांस यार बड़ा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम नहीं है। उसको पढ़ाने के लिए, उसके लिए पढ़ाने के लिए बहुत आदमी को यार, क्वेश्चन का तुम लोग देखते नहीं हो, पैटर्न कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट करता है, मजा आ जाता है देख के। कल मैं वही देख रहा था क्वेश्चन, ज्ञान से फंडामेंटल अगर लड़कों का क्लियर है तो फिर तो, इसलिए मेरा बच्चा लोग जो है आईआईटी में बहुत जाता है, ठीक भला रहता है। आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, रुड़की और जीओसी आईएसओ मेरे से नहीं पढ़ा है भाई। तब तो उसको तुम लोग जाके देखना आईआईटी 2020 का सवाल। सर आइसोमेरिज्म पढ़ लिए, जीओसी पढ़ना बाकी। सवाल एक बार आईआईटी का भी देख लिया करो कि कैसा कैसा सवाल पढ़ाने के बाद। और मतलब कि खाली ऑर्गेनिक में नहीं हुआ क्या कि 2020 का पेपर बड़ा भयानक पूछा है केमिस्ट्री। मजा, हम तो बहुत दिनों बाद हमको बच्चा जो फोन किया तो हम बोले चलो यार थोड़ा देखते हैं। बोला कि सर गजब मजा आया, आप जो क्लास में बोलते थे वही एक्चुअली हो गया केमिस्ट्री 2020 जेईई एडवांस में। मतलब वो टॉपिक आईआईटी उठा के पूछ लिया जो कभी पूछता नहीं था, जो कि बहुत सारा टॉपिक है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में एक टॉपिक तुम लोग को एकदम नहीं पढ़ाया गया होगा, और वो टॉपिक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थ्योरी, एंड ये वाला जो टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, उनमें खाली हल्का फुल्का तुम लोग को यूएमपी, यू एवरेज बता के छोड़ दिया गया होगा। यस सर, नहीं बताया गया था। कैसे वो आता है, क्या आता है यू, हम तो यूएमपी को ये कराते हैं, डिराइव करवाते हैं, जाके पूछना अपने सीनियर बैच से लड़का लोग को। यूएमपी, यू एवरेज, यूआरएमएस सब डिराइव करवाते हैं, निकलवाते हैं कि कैसे आया वो जानो। और इस बार आईआईटी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो अगर जिसने डेरिवेशन किया वही खाली बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को हम चेंज भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? एमसीक्यू वाला सीरीज वो डालिए ना, तो वही देखते, एमसीक्यू वाला सीरीज वो देखते हाँ वो कुछ हो सीरीज अभी जाएगा। डालेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि 11 छोड़ के वही सीरीज में देखते रहेंगे, एक दो क्वेश्चन तो लड़िए जाएगा आईटी। सर 11 का अरे वो सीरीज वन शॉट तो, बना वो सीरीज के पीछे तो बच्चा पागल है, वो सीरीज के पीछे तो कल तो मतलब वो सीरीज के पीछे बच्चा पागल है, कोई पता है आपको किससे क्वेश्चन लड़ना है, ठीक है। खासकर एडवांस का जो सीरीज है, मेंस का तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, खासकर एडवांस का जो सीरीज है उसमें हमको थोड़ा रेगुलर होना है यार, थोड़ा टाइम का इश्यू हो जाता है। मत कीजिए सर। सर नहीं अन्याय नहीं करेंगे यार, मेंस फिर एडवांस। नहीं एक वीडियो में नहीं, दोनों का वन क्राउड शॉट अलग बनाइए अलग ना, है, वन शॉट। एक हमको तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कौन मेंस का है कौन एडवांस का। जो आप पढ़ा रहे तो वही देख लेंगे सब कुछ। का वीडियो वीडियो इज नॉट विजिबल सर, इसमें मट्टी उट्टी लग गया आपका चेहरा पे सर, मड लग गया, कीचड़ लग गया। व्हाट इज दिस? बंद हो गया क्या? सर आपका चेहरा पे मट्टी उट्टी लग गया। मट्टी नहीं लगा होगा, गार्गी शशिधर एडमिट। अरे यार वैसे सर लग रहा है कि कहीं के अब चोर उड़ रहे हैं सर, लग रहा है इसे कर दिए हैं सर। बैक एकदम स्मार्ट है, क्या कर दिए हैं? हेवी एकदम पूरा थी कर दिए, कीचड़ उचड़ मुंह पे पोत दिए हैं। अच्छा ये वाला प्रोफाइल पिक, अरे यार इसको हाँ। कीचड़ मत बोलो यार, इट इज नॉट कीचड़। नहीं सर, ये It is a बहुत kind कूल है, बहुत ये ज्यादा काइंड ऑफ cool है। मेडिटेशन था, जो कि हम लोग एक मेडिटेशन अटेंड किए थे, और ये वाराणसी के गंगा घाट का फोटो था। हम लोग लगभग 48 घंटे मेडिटेशन किए थे बिना खाए पिए, तो तब का फोटो है। बाप रे बाप, दो तो जब दिन। तुम खाओगे नहीं तो क्या होता है कि नहीं खाने पे बॉडी बहुत गर्म हो जाता है अंदर से, तो वो हीट इतना बॉडी हो गया था 48 आवर्स विदाउट, ठीक है, पानी बस पी के, ठीक है, पानी तो पीना चाहिए, बहुत लोग बिना पानी पिए भी किया था, हमसे नहीं हो पाया था बिना पानी पी के, तो पानी बिना पिए करना था। एंड इट वाज मतलब कि भयानक वाला एक्सपीरियंस सर सुनिए ना सर, वही सर ठंड करने के लिए अपने आप को, बॉडी पूरा ये हो रहा था, एकदम गर्मी का दिन भी था, बॉडी हीट कर रहा था, खाए नहीं थे तो उससे भी गर्मी आ रहा था। तो क्या किया गया भाई कि गंगा के अंदर, ठीक है, हम लोग डुबकी लगा लगा के गंगा के जो मिट्टी होता है उसको फिर अपने बॉडी पे लगा के तब जाके 6-7 घंटा और पार हो गया था। सर हल्का फुल्का आता है, मतलब डूबेंगे नहीं इतना आता है। सर वो सच का है सर, हमको लगा आप एडिटिंग करके डाले। पागल हो क्या? वो एडिटिंग किसी हिसाब से एडिटिंग नहीं लग रहा है, किसी हिसाब से नहीं लग रहा है, सब हिसाब से लग रहा है, सब एंगल से लग रहा है। बाप रे, अब क्या बोले भाई, किसी हिसाब से एडिटेड वीडियो नहीं है। तो एक बात सुनिए ना मेरा, 3-4 साल अब रुको, पहले टॉपिक लिख लिया, सबको लिख लिया भाई? हाँ लिख लिया, पूरा लिख लिया। हाँ सर।
Yes. हाँ चलो पहले हम आते हैं इसको, क्या हम बताना चाह रहे हैं वो हम बताते हैं, उसके बाद तुम लोग ये सुनेंगे कहानी। चलो 3-4 साल बाद उस जगह पे ले चलिएगा। बिल्कुल 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 ले चलेंगे। ऐसे ऐसे इंडिया में बहुत ज्यादा प्लेसेस हैं जहाँ पे तुम पहले ग्रेजुएशन कर लो, फिर मैं तुमको ले चलूंगा वहां पे। बस बस तुम आप अगर हमको इंटरेस्टेड बताइए, हो हम 10 लोग को आगे मेरे promote जैसे करेंगे। लाइफस्टाइल में, तो तुमको जरूर ले चलेंगे। हम लोग यार सनातनी आदमी हैं, हम लोग बैठ जाते हैं जल्दी कहीं पे सुधार जाके दीजिए बस। एकदम सर, एकदम इसे मोह माया से मुक्त कर दीजिए, ले चलिए ऐसे ऐसे जगह। हाँ यार, मोह माया से तो मुक्त होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन मोह माया क्या बोला जाए, छोड़ो। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखिए हिसाब थ्योरी क्या बोलता है। हिसाब थ्योरी बड़ा मस्त बात बोलता है। हिसाब थ्योरी बोलता है कि देखिए समाज में जो चला आ रहा है वही हिसाब थ्योरी बोलता है। क्या बात कर रहे हैं, समाज में क्या चला आ रहा है? समाज में चला आ रहा है कि बराबरी के घर में शादी होना चाहिए, ठीक है। आप जो है बहुत रिच पीपल हैं या बहुत अमीर आदमी हैं, तो आप कभी भी किसी गरीब के घर में शादी नहीं करने वाले हैं, होता नहीं है। अब फिल्मों में दिखा दिया जाता है तो 1-8% केस वो हटा दो, लेकिन समाज का जो नियम है वो यही है कि बराबरी के लोग में संबंध बनता है, बराबरी के लोग में शादी विवाह सारा चीज होता है, ठीक है। हिसाब थ्योरी से ही वो निकला हुआ है एक्चुअली, ठीक है। हिसाब थ्योरी में ये पहले ही बता दिया गया था। ये बोलता है कि जो भी इंटरेक्शन डेवलप होगा बिटवीन अ हार्ड एसिड एंड अ हार्ड बेस, बिटवीन अ हार्ड एसिड एंड अ हार्ड बेस, ये बेटा तबाही वाला इंटरेक्शन होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो सर सॉफ्ट और हार्ड वाला वीक होगा क्या? हाँ बेटा, सॉफ्ट एसिड ले लो या हार्ड बेस ले लो, ठीक है, या फिर सॉफ्ट, ठीक है, या फिर आप हार्ड एसिड ले लो, हार्ड एसिड ले लो और सॉफ्ट बेस ले लो, ठीक है। ये इंटरेक्शन बहुत वीक होगा, ये इंटरेक्शन बहुत वीक इंटरेक्शन होगा। इट इज अ वीक इंटरेक्शन, ये बहुत वीक इंटरेक्शन होगा। समझ में भी आ रहा है क्यों वीक इंटरेक्शन होगा। लेकिन इसका तीसरा पॉइंट जो है वो बड़ा भयानक है। वो बोला कि सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन भी स्ट्रांग होगा। किससे? दूसरे वाले से। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन ये भी रिलेटिवली स्ट्रांग होगा, ये भी रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। यानी सर ऑर्डर क्या होगा? सबसे स्ट्रांग होगा बेटा हार्ड हार्ड, हार्ड और हार्ड का इंटरेक्शन, फिर होगा बेटा सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का इंटरेक्शन, और लास्ट में जो ये थ्योरी बोलता है कि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो होगा स्ट्रांग वो हार्ड सॉफ्ट का होगा। इसके पीछे बहुत ज्यादा कुछ उसके पास थ्योरी है, एविडेंस है, जो कि हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। बस इतना याद आपको याद रखना है कि हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन जो है वो सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन है, और इसके बाद है बेटा सबसे कम जो नहीं होना चाहता है वो है हार्ड और सॉफ्ट। यानी एक अमीर घर और एक गरीब घर के बीच कभी भी कोई रिश्ता जुड़ नहीं सकता है, वैसे एक हार्ड एसिड और एक सॉफ्ट बेस के बीच या एक सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस के बीच भी कोई रिश्ता नहीं बनना चाहता या कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो बॉन्ड वीक होता है। क्लियर है सबको? यस और नो? जल्दी नोट sir. करो इस चीज को, जल्दी नोट करो इस चीज को। यस सर, हो गया। चलो ठीक है। अब इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल रटना नहीं है, जो मैंने बताया उसी से डिसाइड कर लेना है कि हार्ड है कि स्ट्रांग है, ठीक है। रटना नहीं है एग्जाम्पल बहुत, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बताऊंगा भी नहीं, ताकि आपको एक प्रेशर ना रहे कि हमको रटना है क्या। नहीं रटना है भाई। आपको इतना पता है ना कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जैसे हार्ड एसिड में देख रहा हूं और हार्ड बेस में देख रहा हूं, ठीक है। तो हार्ड बेस पहले देख लो, जैसे OH माइनस हार्ड बेस है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जल्दी बोलो यस और नो? यस सर। F माइनस, ठीक है, F माइनस, Cl माइनस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं RO माइनस, ये सारा आपका हार्ड बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। हार्ड एसिड H प्लस हार्ड एसिड है, ठीक है। Na प्लस हार्ड एसिड है, K प्लस हार्ड एसिड है, Al3 प्लस हार्ड एसिड है, ठीक है। Fe3 प्लस हार्ड एसिड है, ठीक है। Cr3 प्लस हार्ड एसिड है। बहुत एग्जांपल है, मतलब मैं आपको याद नहीं करने बोल रहा हूं, बस बता रहा हूं। देखो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बहुत हाई है कि नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। यस यस सर। यस सर, पर इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई नहीं है बेटा, चार्ज बहुत हाई है, देख लो। क्लियर है सबको?
Yes. सॉफ्ट Yes, एसिड sir. देख लो, सॉफ्ट एसिड देख लो, सॉफ्ट एसिड में याद रखना Ag प्लस, ठीक है, Hg प्लस, ये सारे आपके क्या है, सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड। क्लियर है सबको? दे आर सॉफ्ट एसिड। Yes. साइज बड़ा है, साइज ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के मेटल्स है, साइज बड़ा है, तो इनका जो चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी क्या है, वो चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो ये सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर बेटा सॉफ्ट बेस क्या है? सॉफ्ट बेस में आपका सैचुरेटेड, ठीक है, ये सैचुरेटेड मत लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है, ये सबका आपका हो गया। उसके बाद आप इधर अगर और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो SO4 2 माइनस, अटैकिंग साइट ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जहां पे भी आपको दिख रहा हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो हार्ड बेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो सॉफ्ट बेस, ठीक है, सॉफ्ट एसिड Ag प्लस Hg प्लस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद में अगर बात करूं हार्ड बेस में, हार्ड बेस में और हार्ड एसिड में और सॉफ्ट एसिड में, सॉफ्ट एसिड में एक एग्जांपल और याद रखना, कार्बोकटायंस, कार्बोकटायंस, कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना जी, Yes, sir. Yes, sir. तो कार्बन का तो यार इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कह लो तो उतना ज्यादा है नहीं, तो हमने कार्बोकटायंस को किसमें रखा है, सॉफ्ट एसिड वाले पार्ट में रखा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये सारा चीज जो है वो रिलेटिव है बेटा, ये सारा चीज क्या है, रिलेटिव है। समझ में आ रहा है बात? ये सारा Yes, sir. चीज रिलेटिव है। अब यार तुम दो हार्ड को रख दिए साथ में, ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि दोनों में से एक तो कुछ ज्यादा ही इसका, जैसे कि हम Na प्लस और K प्लस या Na प्लस और H प्लस को बोलो, Na प्लस और H प्लस में कौन ज्यादा हार्ड है? H plus. सर H प्लस, क्योंकि साइज छोटा है। जल्दी बोलो यस नो। Yes. Yes. तो अगर H प्लस और Na प्लस दोनों है तो H प्लस हार्ड बिहेव कर रहा होगा, उस समय Na प्लस को मजबूरन किस तरह से बिहेव करना पड़ेगा? Base. अरे मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा अगर 95% है तुम्हारे कॉलोनी में, ठीक है, तुम अपने कॉलोनी में ना बादशाह बने हुए हो, अरे बेटा मेरा 95% आ गया, ठीक है, तुम बादशाह हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम ना अपना स्कूल छोड़ के दूसरा स्कूल में जाते हो, वहां पे तुमको तुम्हारी बादशाहत गुम हो जाती है, क्योंकि 98%, 97%, 96%, तो तुम वहां पे हो गए क्या, तुम वहां पे यार बादशाह नहीं रह पाए, तुम वहां पे सॉफ्ट हो गए, हाँ ठीक है, तो वहां पे गुलाम बन गए एक तरह से। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए खोपड़ी इसी एग्जांपल को बस एक एग्जांपल की तरह लेना, या रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जो मैंने मेन बात बताई वो याद रखनी है कि हार्ड एसिड का मतलब है, हार्ड एसिड का मतलब है आपका एटम होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसमें चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होना चाहिए, ठीक। हार्ड बेस का मतलब कि आपका जो अटैकिंग एटम है उसका इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए, बस इतना चीज याद रखना। क्लियर है सबको? यस और नो? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी, फास्ट।